डेली वेजर्स को उन सौगात कब मिलेगी जो वादा किया गया था, डीडीसी में मैनिफेस्टो में किया था? देखिए, डेली वेजर्स हमारी ये बदकिस्मती रही, जब हम 2014 में सरकार में आए हमें बड़ा कुछ खैरात में भी मिला। ये हम दहेज में लेके आए थे। हमें पिछली सरकारों ने हमें सौगात दी थी कि 60-65 हज़ार ये लाइबिलिटी इनको पहले फिट करके देखो, लेकिन हमने प्रयास भी किया। तो सर बीजेपी ने हमने भी किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो लोग 15, 16, 17 साल अपनी जीवन के दे चुके हों और 4,45 उनको मिलता हो, वो भी 6-6 साल के बाद, 6 महीने के बाद, तो उनकी स्थिति दयनीय थी। और हमने प्रयास भी किया। हम सरकार में कोलिशन में थे, आपको पता है कि उधर पीडीपी थी, इधर बीजेपी थी, और पीडीपी का भी कश्मीर का मंसूबा था कि वहाँ के भी डेली वेजर्स हैं उनको भी एडजस्ट करेंगे। हमारा जम्मू का था कि हम जम्मू के लोगों को। फॉर्मर एमएलसी बीजेपी व सीनियर नेता बीजेपी के विक्रम सिंह रंधावा जी आज वार्ड नंबर 49 में पहुंचे और यहाँ पे इनके द्वारा एक मीटिंग ली गई। सर, क्या मकसद था आज की मीटिंग का? देखिए, मेरा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का आउटरीच प्रोग्राम रहता है। मैं हर सप्ताह में 2 या 3 दिन अपने इलाके के अंदर, यहाँ से कहीं से डिमांड आई होती है, यहाँ से नहीं भी डिमांड आई होती है, मैं खुद भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ मौके पे जाता हूँ। जो भी दुविधाएं उनको आ रही हैं उनको सुनते हैं और उनका समाधान करवाते हैं, क्योंकि लोगों को हमसे शुरू से एक उम्मीद रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार थोड़ी देर रही, मुझे भी विधान परिषद का सदस्य सिर्फ 2.5 वर्ष रहने का मौका मिला, लेकिन मेरा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ एक उंगली नाखून का पिछले 30 वर्षों का रिश्ता है। मैं 1995 से लगातार गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, और कोई इलाका ऐसा नहीं है चाटा से लेकर चट्टा तक जो मेरे को बाय नेम या बाय एरिया के हिसाब से मेरे से परिचित नहीं हो। तो छन्नी रामा में हमारे इरफान चौधरी जी एक नौजवान है, हमारे यहाँ के जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे चुनाव लड़ा था, कॉर्पोरेशन का दिलबाग सिंह जी, सुरजीत जी हमारे जो मंडल के महामंत्री हैं, उन्होंने निवेदन किया था कि एक तो हमारे कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और कुछ चाय पे जैसे चर्चा होती है वो बात होगी। कुछ विषय मेरे सामने लाए हैं, मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहूँगा कि बहुत बड़ा इलाका है छन्नी रामा का। नेशनल हाईवे से एक तरफ से शुरू होता है और नरवाल में नेशनल हाईवे के दूसरे कोने को मिलता है। अब ठीक है, यहाँ के हमारे कॉर्पोरेशन के भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो दूसरी बार चुन के आए हैं, वो भी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करवा रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पहले यहाँ पर 2 टर्म तक कोई व्यक्ति विधायक रहा, उसमें से 9 वर्ष तक वो कैबिनेट में मंत्री भी रहा, उसके बावजूद भी सिर्फ नेम प्लेटें लगी और काम नहीं हुए। लोगों को गुमराह किया गया, अंधेरे में रखा गया और एक लोगों के अंदर ढकोसला डाला गया कि मैं ही विकास करवा सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं करा सकता। आज लोगों को यकीन हुआ कि हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पे कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति हमारे सुख दुख का साथी है वही व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और अभी आपको तालाब भी मैं दिखाऊंगा, यहाँ का एक पुराना तालाब है, यहाँ का एक पुराना तालाब है और तालाब की बड़ी दयनीय स्थिति है। पहले पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम होती थी तो ठीक है, भैंसें वगैरह वहाँ आती थी तो उसका चलता था, लेकिन अब इनकी डिमांड है कि उस तालाब या तो उसको पूरी तरह से तैयार करवाया जाए, नहीं तो वहाँ पर, क्योंकि समूचे इलाके में कहीं पर भी कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, सरकारी कम्युनिटी हॉल कोई नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं एडवाइज़र साहब से बात करूँगा और यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बन जाए, ताकि इन लोगों की कहीं सुख दुख में, गरीब की शादी करनी है, कहीं को 10वां है, कहीं को चालिया है, तो उनको जगह नहीं मिलती है, तो वो जगह जो है इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ इसके अलावा नीचे कब्रिस्तान है। बदकिस्मती है कि हमारे समाज में वो लोग हैं जो कब्रिस्तान शमशान घाट की ज़मीनें भी कब्जा करते हैं। और हमारे नौजवान है गुलजार, उस बेचारे ने बड़ी मेहनत करके एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई है कि हमारे ही यहाँ के लोगों ने जो है वो कब्रिस्तान कब्जा किया है, उस कब्रिस्तान को उनसे छुड़ाया जाए, ताकि कब्रिस्तान में तो एक वो स्थान है जो दयनीय स्थान होता है, और कोशिश करेंगे कि वो कब्रिस्तान जो है लैंड ग्रैबर से छुड़ाया जाए। ये वो तालाब है, आप देख सकते हैं कि इस तालाब की कितनी दयनीय स्थिति है। ये तालाब गटर दी पैप है ना, हाँ, गटर दी पैप अंदर पानी जाता है। ये देखिए, यहाँ जिन लोगों ने, हाँ, फ्लैटू लिफाफे रात को बंद होते थे 10 बजे। ये जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि समाज का ये लोग कौन से हिस्सा है, कौन से कहाँ से आए ये लोग, और जिन लोगों ने फ्लैट बनाए हैं और आगे बेच दिए हैं, क्या वो लोग इनसे पूछते रहे कि ये कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा जो है लिफाफे में बांध के तो तालाब के अंदर फेंकते हैं। तालाब एक पवित्र स्थान होता है, सारी कम्युनिटी का तालाब होता है, वो हिंदू या मुस्लिम या सिख का नहीं होता, सबका साझा तालाब होता है। यहाँ पर
आप देख सकते हो कि दुनिया भर का कूड़ा जो है इन फ्लैटों में से भी इस तालाब में आया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ लाऊंगा और इस तालाब की स्थिति दिखाऊंगा कि तालाब को देखो, इस तालाब का हमने क्या करना है। वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार शुरू से कहती रही है कि भैया वाटर बॉडीज़ बहुत कम बची हैं, उनको बचाओ किसी तरीके से। तो बचाना बड़ी दूर की बात है, ये तो गंद का आलम बन चुका है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर देखना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी इनके शनि रामा की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पे, जो पुलिस लाइन के अंदर से जो रास्ता जाता है, यहाँ उस रास्ते की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं लोग। देखिए, ये लोगों के दहाई दिया हुआ ज़मीन है, वो जो जहाँ पुलिस लाइन बनी है, हमारे ही लोगों ने अपनी ज़मीन जो है सरकार को दी थी और उस वक्त औने पौने दाम पे दे गई थी। करोड़ों रुपए की ज़मीन है जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लें कि आप कमर्शियल गाड़ी को मत जाने दीजिए। हम नहीं कहते कमर्शियल गाड़ी को जाने दो, लेकिन जो डोमेस्टिक गाड़ी है, कार है, स्कूटर है, वो उन लोगों को यहाँ से जाने देना चाहिए ताकि एक शॉर्टकट बन जाता है। इसके अलावा साथ में दूसरा डेयरी मल्ले का रास्ता निकला है, पर वो भी अभी रास्ता पूरी तरह से सुचारू नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम इसको टेकअप करेंगे और ये रास्ता जो है पब्लिक के लिए खुलवाएंगे। सर, वाटर बॉडी के पास अभी हम खड़े हैं, इसकी हालत काफ़ी खस्ता दिख रही है। यहाँ पे इसी तरह की एक वाटर बॉडी है करैनी तालाब में। हाँ। वहाँ के लोग भी काफ़ी लंबे समय से जो है ये मांग कर रहे हैं कि उसकी साफ़ सफाई की जो है एक कोशिश जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो क्या कारण है? नहीं, ये अच्छा किया आपने, मेरे भी नोटिस में लाया। हमारे पास वहाँ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता, उन्होंने भी मुझे बताया था और यकीनन हम थोड़े दिनों तक वहाँ का भी टूर करेंगे और वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भारत सरकार की योजना है उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। और मेरा प्रयास है कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी पुरानी अगर वाटर बॉडी है, ना तो उसको कब्जा होने दूंगा, ना उसको खराब होने दूंगा। और ठीक है, पिछले दिनों में काम उस लेवल के नहीं हो पाए। मैंने आपको बताया ना कि हमें तो काम करने का मौका मिला ही नहीं। जो 12-12 साल तक ढोल बजाते रहे, वो क्या करते रहे? खाली प्लेटें लगाई और भागे। मैं आपको कई जगह ऐसी बताऊंगा जहां सिर्फ प्लेट लगी लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया कि जो कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं। और आज लोग देख रहे हैं कि उन लोगों की क्या स्थिति थी और आने वाले दिनों में यकीनन आप देखेंगे कि लोगों की सोच में बदल आएगा। और जो इशू आपने करैनी तालाब वाला मेरे नोटिस में लाया है, मैं मौके पर भी चलूंगा, आपको भी वहाँ बुलाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को नजर में लाएंगे कि इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। नवाज सर, जिस तरह से आप टूर लगा रहे हैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का, ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में जो है बीजेपी का चेहरा रंधावा सर होंगे। यहाँ से क्या इस चीज़ को मान लिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है ना, वो एक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक चेहरे होते हैं। दिलबाग जी हमारा चेहरा है, इरफान जी हमारा चेहरा है, सुरजीत जी हमारा चेहरा है। यहाँ कुछ भी ऐसे तय नहीं होता। हमें दिशा निर्देश होते हैं कि हमने लोगों के बीच में रहना है, फिर जनता तय करती है कि कौन मैंडेट मिलेगा। कविंदर सर को चुन के भेजा था, वो क्यों नहीं दौरा करते? कविंदर जी ने अपनी ड्यूटी के साथ पूरा इंसाफ किया। एक्स होने के बावजूद भी आज भी लोगों के बीच में है। कई विकास कार्य हैं जो कोई सोच नहीं सकता था, वो कविंदर जी के माध्यम से हुए हैं। और मैं यकीन दिला सकता हूं कि आज लोगों को इतना यकीन है कि जो व्यक्ति 3.5 वर्षों में जितने काम किए, इतने 12 वर्षों में नहीं हुए। हम पूरी इसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दे सकते हैं कि 3.5 साल में कविंदर गुप्ता जी ने कितने काम कराए और 12 साल वाले ने कितने कराए। और यकीनन जो हमारा इलेक्टेड फेस है वो कविंदर गुप्ता जी है। जहाँ तक आपने चेहरे की बात की है, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल होता है। जिसके पास कमल का फूल होगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। ABCD कोई भी हो सकता है। डेली वेजर्स को सौगात कब मिलेगी जो वादा किया गया था, DDC में मैनिफेस्टो में किया था? देखिए, डेली वेजर्स हमारी ये बदकिस्मती रही, जब हम 2014 में सरकार में आए, हमें बड़ा कुछ खैरात में भी मिला। ये हम दहेज में लेके आए थे। हमें पिछली सरकारों ने हमें सौगात दी थी कि 60-65 हज़ार ये लाइबिलिटी, इनको पहले फिट करके देखो। लेकिन हमने प्रयास भी किया। तो सर बीजेपी ने हमने भी किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो लोग 15, 16, 17 साल अपनी जीवन के दे चुके हों और 4,045 उनको मिलता हो, वो भी 6-6 साल के बाद, 6 महीने के बाद, तो उनकी स्थिति दयनीय थी। और हमने प्रयास भी किया। हम सरकार में कोलिशन में थे, आपको पता है कि उधर PDP थी, इधर BJP थी। और PDP का भी कश्मीर का मंसूबा था कि वहाँ के भी डेली वेजर्स हैं, उनको भी एडजस्ट करेंगे। हमारा जम्मू का था कि हम जम्मू के लोगों को करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोलिशन नहीं क्लिक हुआ और सरकार चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी लड़ाई जो है केंद्र तक अगर किसी ने पहुँचाई है तो जम्मू कश्मीर BJP UT हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने पहुँचाई है। और केंद्र को भी इस बात का एहसास है कि वो जो 60-65 हज़ार मुलाजिम हैं, चाहे वो PHC में है, PDD में है, फ्लोरिकल्चर में है, जिसमें भी है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
और हम उनको तनख्वाह कम दे रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, और वो रेगुलराइज नहीं है। हमने इनको कहा जो उनका राइट है उनको दे दो, उनको रेगुलराइज कर दो। अब जो 20 साल अपने जीवन के दे चुका है वो कुछ और करने के लायक तो बचा नहीं होगा, तो यकीनन है कि वो बेचारा वही काम पूरा करे तो होगा। अलबत्ता आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अभी क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ तामझाम सिस्टम इस वक्त सारा ब्यूरोक्रेटिक है, आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत होगा, यहाँ सरकार गठित होगी तो ये लोग सभी एडजस्ट होंगे। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी, जो कि छंडी रामा के टोर पे थे और यहाँ पे एक मीटिंग जो है इनके द्वारा ली गई और यहाँ की समस्याओं को जो है उजागर किया गया लोगों के द्वारा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज मडैन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।